आप सभी को जय मसीह की। प्रभु की बहुत महिमा हो। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए, आपको बहुत सुंदर बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर किस टाइप की सेवा से खुश होता है, मालूम है। कई लोगों को लगता है कि वो सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर बहुत खुश है, उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं है और सेवा कर रहे हैं, उनको बहुत इस गलत फहमी में है कि परमेश्वर बहुत खुश है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर खुश नहीं है। मती एक वचन बताती हूँ, मती अध्याय 12 उसकी 6वीं और 7वीं आयत में ऐसा लिखा है, मैं बलिदान से नहीं दया से प्रसन्न होता हूँ। वो परमेश्वर ने तब बोला था जब प्रभु के चेले शब्द के दिनों में बाले तोड़ तोड़ के खा रहे थे। तब जो फरीसी था उसने ये क्वेश्चन किया था, तब प्रभु ने बोला मंदिर से बड़ा यहाँ पे खड़ा है। तो फरीसी जो है वो किस चीज पे भरोसा करते थे? वो परमेश्वर पे नहीं, वो ना नियमों को मानते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। जो यीशु साफ साफ सामने खड़ा है उसकी आज्ञाओं को ना मान के वो नियमों पे ज्यादा फोकस करते थे। तो देखिए, यीशु मसीह दया से प्रसन्न होता है, बलिदान से नहीं। आप चाहे जितने उपवास रख लो, मैं चाहे जितना प्रार्थना कर लूँ, जितना मैं कुछ भलाई का काम कर लूँ, यदि मेरा जीवन अच्छा नहीं है तो सब बातें व्यर्थ है। क्योंकि हमें आपको सबको एक दिन स्वर्ग जाना है। यहाँ के लिए जो बो रहा है वो यहीं काटेगा, जो स्वर्ग के लिए बो रहा है वो स्वर्ग में काटेगा। तो आप किताबी ज्ञान को मत रखिए, आप स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, तभी मैं आपको बता पा रही हूँ कि परमेश्वर, बहुत सारे अगर ऐसे लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि परमेश्वर तो मुझसे प्रेम नहीं करता, प्रभु ने मुझे चुना नहीं, जब मेरा नाम होगा, जब मेरा बहुत अच्छा घर होगा, जब बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आएगी तभी प्रभु चुनेगा। गलत फहमी है ये। आपको एक बात बताओ, वैसे तो पता ही होगा। देखिए, पतरस एक मछुआरा था, ठीक है। जब प्रभु उसके नैये में बैठे तो उसके पास कितनी मछलियां आई, है ना। वचन में लिखा है, मैं कंगालों को चुनूंगा धनवानों को लज्जित करने के लिए, है ना। प्रभु ने घोड़े को नहीं चुना था, प्रभु ने गधे को चुना था उस पर सवारी करके आने। क्योंकि गधे का लोग सिर्फ एक ही में इस्तेमाल करते हैं, उससे सिर्फ काम कराने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। गधे का कोई वो नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उस पर सवारी किया और आज एक गधे का नाम एक इतिहास में लिख गया। तो क्या आज हम और आप डाउन नहीं हो सकते? आप नीचे होना शुरू कीजिए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना शुरू करेगा। आप अपने आप को दीन नम्र करिए, जैसा परमेश्वर सेवा करते थे आज वैसी सेवा करिए। मैं उसी तरीके से सेवा कर रही हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, जो मेरी आत्मिक जीवन है, उसको आप अच्छा बेहतर बनाओ। तब आप जान पाओगे परख की आत्मा। इन सारी चीजों में फोकस दीजिए। प्रभु याद रखिएगा, पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए आ रहा है इस बार। तो आप धर्मी से, मैंने बोल दिया तभी नहीं, धर्म के काम भी करने हैं, है ना। एक धर्मी का काम होता है दीनता, नम्रता, दया, लड़ाई नहीं करना, लुचपन नहीं करना, छुच्छापन नहीं करना, बैर भाव नहीं करना, है ना। एक धर्मी का काम यही है। अगर जब आप वचन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें लिखी है। तो देखिए, परमेश्वर दया चाहता। आज आप दीन बन जाओ, नम्र बन जाओ। ये किसी प्रचारक के शब्द नहीं है। मती अध्याय 12 उसकी 6वीं और 7वीं आयत में ऐसा लिखा है कि मैं बलिदान से नहीं दया से प्रसन्न होता हूं, है ना। प्रभु बलिदान नहीं चाहता है, प्रभु बस ये चाहता है कि आप दया करो, दयावान, दीन बनो, नम्र बनो, है ना। तब जाके प्रभु आपको अपने लिए इस्तेमाल करेगा, है ना। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन को छुआ, मुझे आत्मिक रूप में प्रभु ने बढ़ाया। जिस दिन आप आत्मा में बढ़ जाएंगे तो आपको जो गलत काम कर रहे हैं, जो गलत संगति रख रहे हैं, जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, उनसे आप दूर होना शुरू कर दोगे। आपको नहीं अच्छे लगेंगे वो लोग। यीशु को नहीं अच्छे लगते थे। जब यीशु ने बोला था कि तू मेरे पीछे लो, तो उसने बोला मेरा बाप मर गया। तो प्रभु ने बोला मुर्दे को अपना मुर्दा खुद उठाने दो। तो प्रभु ऐसे लोगों को मुर्दा समझता है। अगर आज आप प्रभु को, यीशु मसीह को पहला स्थान देंगे, यीशु मसीह आपको भी प्रेम से बात करेगा और आपको भी वो स्वर्ग में एक अच्छा घर देगा।
है ना। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत प्रभु में बढ़ रहे हो। तो परमेश्वर में यही बढ़िए। परमेश्वर ने याद रखिएगा इस बात को कि प्रभु ने गधे को चुना था जिसका इतिहास में नाम लिख गया। यदि आज आप और हम गधे बन जाएंगे तो इतिहास में हमारा भी नाम लिखेगा। इस दुनिया में लिखे या ना लिखे, लेकिन स्वर्ग में एक उत्तम स्थान मिलेगा। तो वहां का परिश्रम कीजिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप दुनियादारी को, आसपास की जगहों को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, इग्नोर कर दो आप। मैं बिल्कुल सबको इग्नोर करके मैं अपने किचन में खड़ी होकर प्रभु के बातों को बता रही, क्योंकि प्रभु कहीं भी बात कर सकता है। मेरे पास ये जगह है जहाँ पे मैं काम करते करते प्रभु से बातें करती हूँ, मगन रहती हूँ। आज आप भी अपने लिए उत्तम स्थान चुनिए। वो उत्तम स्थान यीशु मसीह है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग ने मेरी इन बातों को सुना। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर में आप लोग बढ़िए, है ना, यही आशा करती हूँ। और प्रभु में बढ़ते जाइए और परमेश्वर के कामों को हमेशा करते जाइए। दीन नम्र बनिए, प्रभु को पसंद है ये बात। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ब्लेसिंग्स दे। याद करिए, बोलना शुरू कीजिए, यीशु मेरी नैया में आके बैठ जा। जब यीशु आपकी नैया में बैठ जाएगा, किसी बात की घटी और कमी नहीं रहेगी। भूल जाइए, दुनियादारी को भूल जाइए। मैं भूल गई 2023 से मैंने प्रभु से प्रॉमिसेस किए और मैं भूल गई दुनियादारी, सब को छोड़ दिया मैंने पीछे। सिर्फ मैं और मेरा यीशु और मेरा परिवार है इस समय। और जो लोग प्रार्थना करवाने के लिए निवेदन भेजते हैं, उनकी प्रार्थनाओं में उनके लिए प्रार्थना करना। आप एक योद्धा है, याद रखिएगा, हम सब एक योद्धा है। परमेश्वर आज आपको आशीष देना चाहता है, रिसीव कीजिए। प्रभु की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। और चैनल को बिना सब्सक्राइब कीजिए मत जाइएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि मुझे और सामर्थ मिले और मैं आप लोगों तक और आपके द्वारा लोगों तक बातों को पहुँचा पाऊँ। प्रभु की महिमा आप सभी को जय मसीह की।